अरे सर। जी सर, आपने काउंटर पर आने की तकलीफ क्यों की? आप टेबल पर बैठे, लड़का ऑर्डर ले लेता है। सर आप ये घड़ी रख लें, और क्या इसके बदले कुछ खाने को मिल सकता है? लेकिन सर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? आपके पास पैसे नहीं है क्या? जी एक्चुअली वो हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम ये घड़ी आपके पास गिरवी ना रखते। आप हमें बस एक टाइम का खाना खिला दें। ये घड़ी बहुत कीमती है, बेशक आप इसे चेक करवा लें। जी कोई बात नहीं, ये घड़ी मैं रख लेता हूँ। बाकी अभी बॉस आ जाते हैं, वो खुद देख लेंगे। आप चलकर टेबल पर बैठें। गुड मॉर्निंग सर। हाँ शर्जील, सुनाओ काम कैसा जा रहा है? सर काम तो बढ़िया जा रहा है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सर वो दो लोग जो टेबल पर बैठे हैं, उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने ये घड़ी गिरवी रख के इसके बदले में खाना मांगा है। अरे ये तो वो आसिफ साहब हैं। बॉस आप जानते हैं इनको? हाँ यार, ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? शर्जील तुम काम संभालो, मैं इनसे बात करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर आसिफ साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप वही है ना सक्सेसफुल बिजनेसमैन? जी बिजनेसमैन था, लेकिन अब नहीं हूँ। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मेरा मैनेजर बता रहा था कि आपने कुछ खाने के लिए अपनी कीमती घड़ी गिरवी रखी है। सर कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए ना। जी सर आपको तो पता होगा, मेरे दोस्त एक फैमिली बिजनेसमैन है। अपने बड़े भाई के साथ मिलकर इन्होंने अपनी कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमेशा घर वाले ही धोखा देते हैं। ज्यादा पैसों के चक्कर में आकर इनके घर वालों ने इन्हें धोखा दिया, और तमाम फैक्ट्रियां और सारी जायदाद अपने नाम करवाकर इनको घर से निकाल दिया। जी मैं भी यही सोचता था कि कोई अपना ऐसे कैसे कर सकता है। मैं सब दोस्तों और रिश्तेदारों के पास गया, मिन्नतें की, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वक्त खराब चल रहा हो तो कोई साथ नहीं देता, और यही धोखा मुझे रोड पर ले आया। तो सर आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी की थी कानूनी कार्रवाई। जो बचे हुए पैसे थे वो सब अदालतों में बर्बाद हो गए, और कई चक्कर लगाने के बाद कुछ भी नहीं मिला। अब अपने आप को जिंदा रखा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। इन मुश्किल वक्त में आकर इन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया, लेकिन मैं इनकी क्या ही हेल्प कर सकता था। अब हमारी हालत ये है कि ये आखिरी कीमती घड़ी हमारे पास थी, जिससे हम अपने पेट भरने जा रहे हैं। सर सुनकर बहुत बुरा लगा कि आप जैसे अच्छे लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन सर मुझे एक बात की समझ नहीं आई। आप तो इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आप तो अपना बिजनेस दोबारा भी स्टार्ट कर सकते थे। भाई बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, और इस वक्त हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। बिजनेस हम खाक करेंगे, और अब तो कोई हमारे साथ काम भी नहीं करना चाहता। सर आप मेरे आइडियल हैं, और आज मैं जिस मकाम पर हूँ ये सब कुछ आपको देखकर सीखा है। और जब मैं आपकी कंपनी की बिल्डिंग के बाहर से गुजरता था तो बहुत प्राउड फील करता था, और हमेशा यही सोचता था कि एक दिन सर के जैसा बनूंगा। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी बोलें, वो तब की बातें थी। आज मैं खुद रोड पर हूँ, कोई कुछ भी बोल दे सहने की हिम्मत रखता हूँ। सर ये मेरा फास्ट फूड का छोटा सा पॉइंट है, ये आपकी शान के काबिल तो नहीं, लेकिन अगर आप रजामंद हो तो हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप पर काम कर सकते हैं, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ, शुरू में मैं आपको 50% प्रॉफिट भी दूंगा। अरे सर क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? देखें भाई, मैंने अभी बिजनेस में अपने भाई से धोखा खाया है। मैं इतनी जल्दी किसी पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ? अब तो मार्केट में सब ने मिलकर हमारी पोजीशन वैसे भी डाउन कर दी। सर आप हमारे चक्कर में आकर अपने बिजनेस का लॉस मत करें। वैसे भी एक धोखा खाया हुआ शख्स किसी से अच्छे की क्या तवक्को रख सकता है? अरे सर आप ऐसा मत बोलें, आप मेरे साथ काम करेंगे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इतने एतमाद से कह रहे हैं तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, और उम्मीद करूँगा जो मेरे भाई और मेरे खानदान ने मेरे साथ किया ऐसा दोबारा रिपीट ना हो। सर मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर आप ऐसे खड़े मत हूँ, आप बैठे, मैं अभी आपके लिए पिज्जा लगवाता हूँ। थैंक यू सो मच हमारे ऊपर एतमाद करने के लिए। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं।